उलमा की तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए और उलमा को मदारिस हो या इसी तरीके से मसाजिद हो या मकातिब वगैरह हो तो इनको इनका माकूल मुआवज़ा देना चाहिए, चाहे वो मदरसे के मुहतमिम हजरात हो या मसाजिद के मुतवलियान हो या मकातिब के ज़िम्मेदार हो। उन सबों के लिए ये दरख्वास्त मैं कर रहा हूँ। और आज दलाइल की रोशनी में मैं आपसे कहूँगा कि देखो, शरीयत की रूह से उलमा की माकूल तनख्वाह देना यही उनका हक़ है। अगर आप उन उलमा को माकूल तनख्वाह नहीं देते हैं तो आप सख्त मुजरिम शुमार किए जाएंगे। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मशहूर फतवा इस सिलसिले में किताबुल इजारा, फतावा रहीमिया के किताबुल इजारा, उसकी 9वीं जिल्द जो दारुल इशात कराची पाकिस्तान से छपा हुआ नुस्खा है, उसकी 9वीं जिल्द के अंदर सवाल नंबर 327 के तहत किताबुल इजारा में लिखा है, इमामत की तनख्वाह और उसका मेयार। ये उन्वान है, माकूल मुशाहरे के लिए अइम्मा मसाजिद का तंजीम बनाना और हुकूमत से ताउन हासिल करना। इस्लाम में मसाजिद की अहमियत और उसका सही निज़ाम खुदा तरस इमाम सालेह मुअज्जिन और अहले मुतवल्ली पर है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। ये सब तकरीबन 5 अनावीन को जो है एक साथ जमा किया है हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। उसमें काफ़ी तफसीली बहस की है, तो मुझे सब पर तो नहीं बहस करना है, सिर्फ इस सिलसिले में एक बहस जो है आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इमामत के सिलसिले में और उलमा की तनख्वाह के सिलसिले में लिखा है, मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। चुनांचे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रहीमिया में रकम तराज है, हज़रत लिखते हैं कि इस्लाम में मनसब इमामत की बड़ी ही अहमियत है। इमामत ये बड़ा एक उम्दा ओहदा है, ये एक बाइज़्ज़त और बाअज़मत और एक अहम दीनी शुअबों में से सबसे फ़आल शुअबा इसको शुमार किया जाता है। और ये इमामत ये मुसल्ला रसूल है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला है। इमामत ये खुद इमामत नहीं बल्कि नायब रसूल है ये, और इमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुक्तदियों के दरमियान कासिद और एलची की हैसियत रखता है और एलची होता है, इसलिए जो सबसे बेहतर हो उसे इमाम बनाना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि अगर तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी नमाज दर्जे मकबूलियत को पहुँचे तो तुम में जो बेहतर और नेक हो वो तुम्हारी इमामत करे, कि तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के दरमियान ये कासिद है। चुनांचे शरह निकाय के अंदर है, इन्ना सर्रकुम अन तक़ब्बल सलातुकुम फलियुम्मु उलमाउकुम फ़इन्नहुम वफ़दकुम फ़ीमा। इस तरीके की इबारत शरह निकाय पहली सफ़ा 86 पर नकल किया है। दूसरी हदीस शरीफ में है कि तुम में जो सबसे बेहतर हो उसको इमाम बनाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के दरमियान एलची और कासिद है। वही इबारत से ये बात भी मालूम होती है। फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब नूरुल इज़ाह, उसके अंदर है, फ़ल आलमु अहक़्क़ु बिल इमामा सुम्मल अक़रा सुम्मल औरा सुम्मल असन सुम्मल अहसन। इस तरीके की इबारत जो है नूरुल इज़ाह के सफ़ा जो है बाबुल इमामा, उसके सफ़ा 83 और 84 पर जो है नकल किया गया है। यानी इमामत का सबसे ज़्यादा हक़दार वो है जो दीन के उमूर का ज़्यादा जानने वाला हो, खुसूसन नमाज से मुतालिक मसाइल से सबसे ज़्यादा वाक़फ़ियत उसको हासिल हो। फिर वो शख्स जो तजवीज़ के एतबार से जो सही पढ़ता हो, क़िरात सही पढ़ता हो, जिसका तजवीद जो है बिल्कुल दुरुस्त और सही हो, पढ़ने में ज़्यादा माहिर हो। फिर तजवीद के बाद जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो, और फिर वो जो उम्र में बड़ा हो, फिर वो जो अच्छे अखलाक वाला हो,
फिर वो जो खूबसूरत हो, बावजाहत हो, फिर वो जो नसब के एतबार से ज़्यादा शरीफ हो, फिर वो जिसकी आवाज़ अच्छी हो, फिर वो ज़्यादा जो पाकीज़ा कपड़े वगैरह पहनता हो। इतनी बात जो है साहिब शुरम्बुलाली ने नूरुल इज़ाह के बाबुल इमामा सफ़ा 83 और 84 पर नकल किया, फल आलम अहक़्क़ु बिल इमामा के तहत। अब यहाँ ये देखना चाहिए कि असलन तो इमामत पर उजरत का लेना, दीनी उमूर पर उजरत का लेना, मुशाहरे का लेना, तनख्वाह का लेना, ये तो जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं था। कदीम फ़ुक़हा का ये फतवा था, क्योंकि ये ताअत है और ताअत पर उजरत का लेना ये तो जायज़ नहीं था। ये कदीम मुतअख़िरीन फ़ुक़हा और उलमा का यही फतवा था और यही फतवा चलता भी आ रहा था, क्योंकि उस ज़माने में बैतुल माल हुआ करते थे, तो इन उलमा को बैतुल माल से उनकी ज़रूरत के बक़दर दे दिया जाता था। तो उस ज़माने में इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये क्या, ये ताअत है और ताअत पर उजरत लेना जायज़ नहीं है, मगर बाद के उलमा ने, मुतअख़िरीन उलमा ने जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई तो ज़रूरत के पेश नज़र उजरत और मुशाहरा लेने और देने को जायज़ करार दिया। जैसे जैसे मुरूर अय्याम होता गया उसी तरीक़े से फिर इन चीज़ों पर इमामत की उजरत है, अज़ान की उजरत है, मसाजिद के अंदर साफ़ सफाई की उजरत है, मोहतमिम की उजरत है, बच्चों को पढ़ाने की उजरत है, मदरसे की उजरत है, मदरसे में पढ़ाने वाले की उजरत है, दीनी उमूर पर को काम करने वाले उस पर उजरत है। जैसे जैसे मुरूर अय्याम होता रहा, मुतअख़िरीन उलमा ने इसके निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए और इस तरीक़े से जो है इस निज़ाम को सही ठहराने के लिए मुतअख़िरीन उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा देना शुरू किया। चुनांचे दुर्र मुख्तार में है, वला लिअज्ल ताअत मिसल अल अज़ान वल हज वल इमाम व तालीमुल कुरान वल फ़िक़्ह, इस तरीक़े की इबारत जो है दुर्र मुख्तार के अंदर नकल की गई है। वला लिअज्ल ताअत के तहत जो है ये दुर्र मुख्तार जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, दुर्र मुख्तार माशामी, उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 46 बाबुल इजारतिल फासिदा के तहत जो है नकल किया है। अब यहाँ ये देखा जाए कि खादिमाने मसाजिद, इमाम, मुअज्जिन, खादिम वगैरह जो है, और इसी तरीक़े से मदारिस के अंदर मुहतमिम, असातिज़ा किराम, पढ़ाने वाले, काम करने वाले, ये हज़रात जो है उनको उनकी हाजत और उनकी इल्मी काबिलियत और तक़वा सलाहियत को मलहूज़ रखते हुए मुशाहरा देना चाहिए। उनको उनकी उजरत जिसको हम कहते हैं, तनख्वाह जिसको कहते हैं, वो उनको देना चाहिए। मस्जिद से मुतल्लिक वक्फ की आमदनी में अगर गुंजाइश हो तो उसमें से, और अगर गुंजाइश न हो तो मुसलमानों से चंदा करके उनकी ज़रूरत के मुताबिक मुशाहरे का इंतज़ाम करना चाहिए। दुर्र मुख्तार में है, वयुअति बिक़द्रिल हाजा वल फ़िक़्ह वल फ़ज़्ल फ़इन्न क़स्र कान अल्लाहु अलैहि, ये इस तरीक़े की बड़ी तफसील के साथ जो है हज़रत ने नकल किया है। दुर्र मुख्तार माशामी की इबारत 3री जिल्द सफ़ा 389 मतलबु फ़ी मसारिफ़ बैतिल माल क़ब्ल बाबिल मुर्तद, इस तरीक़े की इबारत जो है बड़ी तफसील से हज़रत ने नकल किया है। अब यहाँ रुक करके थोड़ी सी बात मैं हज़रत की रोक करके मैं अपनी बात बतलाता हूँ। आजकल मदारिस के अंदर और बेशतर मसाजिद के अंदर, बेशतर मसाजिद और मदारिस के अंदर माल की फरावानी होती है और माल ज़रूरत से ज़ायद होता है। मुहतमिम हज़रात के पास भी और क्या नाम है, मसाजिद के मुतवल्लियान ट्रस्ट के पास भी पैसा होता है, लेकिन इन सब के बावजूद ये हज़रात मुदर्रिसीन को और क्या नाम है मसाजिद के अंदर काम करने वाले आइम्मा, मुअज्जिन और खादिमीन को उनके तनख्वाह उनकी ज़रूरत के बक़दर नहीं देते हैं। ये उनके लिए जायज़ नहीं है, ये फ़ेल उनका अदम जवाज़ पर मुश्तमिल है, ये जायज़ नहीं, क्योंकि कौम ने पैसा जो दिया है वो कौम के लोगों पर खर्च करने के लिए दिया है। अब
चंदा किया जाता है मदारिस के अंदर, तो किसके लिए? बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए, जो बच्चे की देख रेख करने वाले, उनको पढ़ाने वाले, उनके ऊपर खर्च करने के लिए दिया गया है, कि मदरसे के मोहतमिम साहब को बैंक बैलेंस रखने के लिए दिया। इसलिए मोहतमिम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि देखो, यही असातिज़ा चंदा करके लाते हैं, आप इनको इनकी खुल करके इनकी तनख्वाहें दीजिए। आपके मदरसे में चंदा कम होता है, यही असातिज़ा से कहें कि देखिए हम आपको भरपूर तनख्वाह देंगे, तनख्वाह देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन जब मदरसे के अंदर पैसा नहीं होगा तो आप ही को चंदा भी कर करके ला के देना। क्योंकि आज तक जब से मदरसा आपने बनाया है उस वक्त से लेकर के आज तक मोहतमिम ने 1 रुपया नहीं दिया है मुदर्रिस को अपनी तरफ से। मोहतमिम को देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कौम की खिदमत करते हैं, कौम इनको कौम जो है बच्चों के नाम पर चंदा देती है। लिहाजा मदरसे के मोहतमिम हजरात, जब मदरसे के अंदर पैसा मौजूद है तो फिर इन मोहतमिम का बैंक के अंदर बैलेंस में रख करके असातिज़ा को तनख्वाह ना देना, ये एक तरीके का असातिज़ा के साथ मोहतमिम का जुल्म है, ये जायज़ नहीं है। मोहतमिम हजरात, आप अल्लाह का खौफ, अल्लाह की तरफ से खौफ कीजिए। मदरसे को चलाना ये क्या नाम है, अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, आप इसको कर रहे हैं। खौफ मत खाइए कि माल कहाँ से आएगा, अब तक जहाँ से आ रहा था, जिस तरीके से आ रहा था, अल्लाह वहीं से आज भी देगा और आइंदा भी देता रहेगा। इसलिए मोहतमिम हजरात को इसमें असातिज़ा किराम की खूब खिदमत करनी चाहिए, रियायत करनी चाहिए, उनकी ज़रूरत के बकदर जो है उनकी तनख्वाहें देनी चाहिए। आज के दौर में एक मुदर्रिस की तनख्वाह कम से कम दर्जा 30,000 होनी चाहिए। अब मोहतमिम कहेगा कि मैं 30,000 रुपया कहाँ से लेकर के आऊँ? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मोहतमिम साहब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मुतवल्ली साहब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इन असातिज़ा को कहिए कि हम आपकी तनख्वाह 30,000 रुपया कर देते हैं, लेकिन मदरसे के अंदर पैसे की कमी होगी, आप ही को चंदा करके लेकर के आना है। अब तक जब मदरसे का निज़ाम चंदे पर चल रहा था और चल रहा है, और आइंदा भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चंदे ही पर चलेगा, तो जब असातिज़ा की तनख्वाह 30,000 रुपया कर देंगे तो यही असातिज़ा खुशदिली के साथ आपके मदरसे का चंदा भी ला करके देंगे, कहीं चोरी नहीं करेंगे आपसे। बहुत से असातिज़ा वो है जो आप जब उनको भरपूर उनकी तनख्वाहें नहीं देते हैं तो फिर उसी में से कुछ जो है 2 नंबर का काम कर देते हैं, और आपको क्या मालूम, जब आप धोखा दे रहे हैं तो वो भी धोखा कर रहे हैं, तो ये चोरी आपकी तरफ से कर रहे हैं। ये ठीक है, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी नहीं होगी वो एक अलग बहस है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन चोरी करने पर मोहतमिम साहब ने मजबूर किया है। इसलिए मोहतमिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम आप जो है एक उस्ताद की तनख्वाह 30,000 रुपया दीजिए। एक असातिज़ा की तनख्वाह आप कम से कम 30,000 रुपया कीजिए। मदरसे में पैसा कम पड़ता है, आप मदरसे के मुदर्रिस से कहिए कि अभी तक आप चंदा करके लेकर के आए, हम जो है आपको तनख्वाहें खूब अच्छी तरीके से दे रहे थे, लेकिन अब हमारे पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, आप लीजिए, रसीद लीजिए और जाकर के चंदा कीजिए, और चंदा करके के लेकर के मदरसे के अंदर पैसा आइए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अभी तक जिस तरीके से वो चंदा करके अपनी तनख्वाह खुद निकालते थे, आज जब उनको आप अच्छी तनख्वाह देंगे तो वो और मेहनत करने लगेंगे, लेकिन आप तनख्वाह नहीं देंगे तो आपके रसीद का 1 नंबर का 2 नंबर बना देंगे वो। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, 100 रुपया देगा, आपको क्या मालूम कि देने वाले ने कितना दिया। वो ठीक है, अल्लाह उसके रसूल का मामला है, अल्लाह उसके बंदे का मामला है कि वो 100 रुपए की रसीद को जो 10 रुपया बनाता है या 1000 रुपए की रसीद को 100 रुपया बनाता है, वो तो उसका मामला है, लेकिन चोरी करने पर आपने मजबूर किया है। इसलिए ये काम मदरसे के मोहतमिम साहब से मैं कहता हूँ कि ये काम मत कीजिए। आप मदरसे के असातिज़ा को खुश दिली के साथ कम से कम दर्जा, आज के डेट में मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख जो है 13 नवंबर 2022 है। आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में आप 10,000, 12,000 और क्या नाम है 8,000, 7,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। आप अपने घर का खर्चा इतने में चला करके दिखा दीजिए, नहीं होगा। आपको देने में क्या जा रहा है, आपके बाप के घर से थोड़ी जा रहा है,
यही असातिज़ा चंदा करके लेकर के आते हैं, इन्हीं का चंदा इन्हीं के ऊपर जो है दोबारा घुमा दिया जाता है। तो आपको देने में क्या परेशानी है? आप दीजिए, चंदा दीजिए और इन असातिज़ा की कहिए बार बार कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं होगा, आपको चंदा करना पड़ेगा, वो चंदा करके लेकर के आएंगे। आप उनको दीजिए, तो आपको क्या खौफ होता है? अल्लाह की ज़ात देने वाली है, अल्लाह देगा। जहां से अभी तक दे रहा था पैसा, वो आज भी देगा। इसलिए मैं मोहतमिम हजरात से कहता हूं कि आज की डेट में, इस महंगाई के दौर में, कम से कम एक उस्ताद की, मदरसे के एक उस्ताद की 30,000 रुपया पगार होनी चाहिए। 30,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए मोहतमिम को। जब आप 30,000 रुपया तनख्वाह देंगे तो ये उस्ताद चोरी नहीं करेगा, आपकी रसीद बनाने में 2 नंबर का काम नहीं करेगा, इसके ऊपर आपको कमीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। कमीशन पर तो चंदा करना ऐसे भी नाजायज़ है। पता नहीं कहाँ का ये हिला और बहाना निकाल लिया, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हम ये मोहतमिम साहब से कहते हैं कि मोहतमिम साहब, आप मदरसे के असातिज़ा को चोरी करने पर आप मजबूर मत कीजिए। इसी तरीके से मसाजिद के मुतवल्ली और ट्रस्ट से मैं कहता हूं कि मस्जिद के अमला को, जो खादिम और मुअज्जिन और इसी तरीके से जो है इमाम है, जहां पर जो चंदा होता है, इनको चंदे में गड़बड़ी करने पर आमादा मत कीजिए। कम से कम आज के डेट में जो है तनख्वाह मस्जिद के मुलाजिम की, मस्जिद के इमाम और खादिम और क्या नाम है मुअज्जिन की तनख्वाह जो है कम से कम दर्जा 30 से 35,000 होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। आपको इसका इल्म नहीं है? आज कोई चीज लेने के लिए जाइए, देखिए कितनी महंगी चीज है। साग सब्जी का आज के डेट का मैं जो है आप बतलाऊँ 80 रुपए जो है क्या नाम है सब्जियां मिल रही है, 100 रुपए जो है फ्लावर मिल रहा है, 50 रुपए जो है टमाटर मिल रहा है। ये कहाँ जाएंगे? कि भीख मांग के खाएंगे? तो लिहाजा आप इनको चंदे में गड़बड़ी से बचाना है और इनको आप मजबूर मत कीजिए चोरी करने पर। तो यही असातिज़ा, यही मदरसे का अमला, यही मस्जिद का अमला आपको बेहतरीन चंदा करके ला करके देगा। इसलिए मैं कहता हूँ मस्जिद के मुतवल्ली और ट्रस्ट से कि आप जो है मुअज्जिन की, इमाम की तनख्वाह जो है कम से कम 30,000 रुपया दीजिए। आप बिल्कुल खौफ मत खाइए कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अब तक जहां से आया है वहीं से आज भी अल्लाह देगा। जहां से अल्लाह ताला अभी तक इस मस्जिद को चला रहा था, मदरसे को चला रहा था, वहीं से आज भी अल्लाह ताला चलाने पर कादिर था, कादिर है और कादिर रहेगा भी। अल्लाह कोई बूढ़ा नहीं हो गया है, अल्लाह के पास कोई माल नहीं ख़त्म हो गया है, अल्लाह के पास ऐसा नहीं कि कोई बैंक बैलेंस नहीं है, अल्लाह के पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो है क्या नाम है रसीद का इंतज़ार करेगा। अल्लाह के पास किसी भी कोई ख़जाने की कमी नहीं है। हर वक्त मदरसे के अंदर यही क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम दी जाती है और यही सिखलाया जाता है, यही तालीम दी जाती है कि अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तो मोहतमिम साहब, आप खुद ही पढ़वाते हैं मदरसे के अंदर और फिर जो है असातिज़ा को 10,000, 20,000, 15,000 और 8,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। ये शर्म की बात है मोहतमिम साहब। आपको जो है खुले दिल से इन मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाहें देनी चाहिए और खुले दिल के साथ मदरसे के असातिज़ा को कहना चाहिए कि आप खुले दिल से काम करने की कोशिश करो और इखलास व लिल्लाहियत के साथ काम करो। जब ज़रूरत हो मदरसे के आप चंदे के लिए जाइए और इखलास व लिल्लाहियत के साथ काम कीजिए। इस चंदे में चोरी मत कीजिए, कोई कमीशन मत कीजिए, इधर का उधर मत कीजिए। तो देखिए, आप जब असातिज़ा का दिल खुश करेंगे तो फिर ये असातिज़ा आपके दिलों के अंदर बैठे रहेंगे और आप जो है असातिज़ा के दिलों के अंदर बैठ जाएंगे और फिर ये जो है मदरसे की खिदमत खुले दिल से और इखलास व लिल्लाहियत के साथ करेंगे। लेकिन आप जब इनको मजबूर करेंगे, 8,000, 5,000 जो इनकी तनख्वाह देंगे तो ये कहाँ से अपनी ज़रूरत को पूरी करेंगे? फिर आप इनको कहिएगा चंदा लेकर के आने के लिए, तो आनाकानी करेंगे चंदा लाने में। दूसरी बात ये कि वो चंदा ला करके देंगे तो एक कदो करेंगे वो कि 100 रुपए की रसीद है तो 100 की जगह 10 कर देंगे, वो 1,000 रुपए की रसीद है वो 1,000 की जगह 100 कर देंगे। आपको क्या मालूम कि क्या हो रहा है? इसलिए असातिज़ा किराम की खिदमत मदरसे के मोहतमिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ मोहतमिम साहब और मुलाजिम और क्या नाम है मदरसे के क्या नाम है मस्जिद के मुतवल्ली हजरात, मकातिब के ज़िम्मेदार, मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह, मस्जिद के मुलाजिमीन की तनख्वाह कम से कम आज के डेट में जो 13 नवंबर 2022 चल रहा है, मैं आज के डेट में कहता हूँ कि असातिज़ा की तनख्वाह कम से कम
30,000 रुपया कीजिए, कम से कम 30,000 रुपया। मस्जिद के इमाम है उनकी कम से कम 30 से 35,000 रुपया, मुअज्जिन की जो है 30,000 रुपया, इमाम की 35,000 रुपया, खादिम है उनकी कम से कम जो है 28 से 29,000 रुपया पगार दीजिए। और इनको खुले दिल से कहिए कि आप चंदा कीजिए। कौम का पैसा कौम के लोगों पर खर्च किया जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो कौम के लोग हैं, कौम की खिदमत करने वाले हैं, कौम का पैसा उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए तो ज़कात के उसूल है, वल आमिलीना अलैहा में क्या हुक्म दिया गया है कि जो ज़कात को वसूल करने वाले हैं, जो ज़कात का माल शरीयत में वसूल करके लेकर के आते हैं, शरीयत क्या कहती है कि ज़कात ही के माल से उनको जो है उनकी तनख्वाह है, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। क्यों कहा गया ये हुक्म, क्यों दिया गया है? क्यों? इसलिए कि वो उसी काम पर मामूर है। अब वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? अब अगर इसको कहेगा कि नहीं आप चंदा करके लेकर के आइए, तनख्वाह जो है हम आपको इतना कम देंगे, तो बताइए चंदा करेगा, चोरी करेगा कि नहीं करेगा? आज सबको मालूम है कि असातिज़ा जो है चंदा करते हैं लेकिन उसमें चोरी कर लेते हैं। मोहतमिम को भी मालूम है, लेकिन इस चोरी पर मजबूर करने वाला यही मोहतमिम है। मसाजिद के मुतवल्ली को भी मालूम है कि ये जो चंदा करने वाला अमला है, मस्जिद का इमाम, मुअज्जिन या खादिम, जो कोई भी चंदे से मुताल्लिक काम करता है, ये चंदे के अंदर चोरी करता है, इसको भी पता है। लेकिन चोरी करने पर मजबूर कौन कर रहा है? मस्जिद का ट्रस्ट कर रहा है, मदरसे का मुहतमिम कर रहा है, मकातिब का जिम्मेदार कर रहा है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि देखो, चोरी पर मजबूर मत करो, इनको खुले दिल से, इनकी खुली तौर पर पगार दो और इन सब से कहो कि आप खुले दिल से मस्जिद की और मस्जिद की, मदरसे की और मकतब की खिदमत करो, चंदा करो, कहीं पर कोई चोरी मत करो। हम आपको जो है इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं। अल्लाह पहले भी दे रहा था, आप अपने घर से नहीं दे रहे थे, वो चंदा करके लेकर के आते हैं, वो अपनी तनख्वाहें निकालते हैं। आज भी वही चंदा करेंगे और वही अपनी तनख्वाहें निकाल करके लेकर के आएंगे। मोहतमिम साहब आपके जेब से नहीं जाएगा। इसलिए मदरसे के मोहतमिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मोहतमिम साहब हाथ जोड़ करके 30,000 रुपया पगार कीजिए। आप खौफ मत खाइए कि कहाँ से आएगा। अभी तक जहाँ से आ रहा था, आज अल्लाह वहीं से आज भी देगा। वो अल्लाह ना बूढ़ा हुआ है, ना सोया है, ना उसके पास माल में कोई खजाने की कोई कमी आई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। वो पहले भी देता था, आज भी देगा और आइंदा भी इस तरीके से देता रहेगा। इसलिए मोहतमिम हजरात से मेरी लजाजत के साथ दरख्वास्त है, मैं उन तमाम हजरात से कहूँगा, मेरी वीडियो जो देखने वाले हैं, मदरसे के मोहतमिम साहब तक पहुँचाइए और उनसे कहिए कि हमारा चंदा हम ही चंदा करके लेकर के आएंगे और हमारा चंदा हमको ही दीजिए पगार के शक्ल में। आप 30,000 रुपया पगार दीजिए। 30,000 रुपया अगर आप देंगे, मदरसे का कोई उस्ताद जो है चोरी नहीं करेगा। लेकिन आप नहीं देंगे, 10,000, 8,000, 12,000 देंगे, तो देखिए लाजमी तौर पर ये जो है उस्ताद चंदा करने आएगा, ये चोरी करेगा और चोरी करने पर मजबूर आपने किया है, गुनाह आपके खाते में होगा। इसलिए मोहतमिम साहब ये काम मत कीजिए। अब मैं आता हूँ हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा उसकी तरफ। मैं आगे अभी काफ़ी तफसीली बहस जो है इस सिलसिले में करूँगा। चुनांचे हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फ़ी ज़मानिना ये जिम्मेदारी मुतवल्लियान मसाजिद और महल्ले और बस्ती के बाअसर लोगों की है कि उनको इस अहम मसले पर तवज्जो देना ज़रूरी है कि अइम्मा मसाजिद के साथ एजाज़ और एहतराम का मामला करें, उनको अपना मजहबी पेशवा और सरदार समझे और उनको दीगर मुलाजिमीन और नौकरों की तरह समझना ये मनसबे इमामत की सख्त तौहीन है। यहाँ रुक करके एक बात समझिए, मैंने बहुत से मसाजिद के ट्रस्ट को देखा है। उनका कहना क्या है कि मस्जिद के इमाम साहब क्या करते हैं, 5 मिनट तो लगता है नमाज पढ़ाने में, 10 मिनट लगता है नमाज पढ़ाने में, उसके बाद तो वो पूरे दिन फ्री रहते हैं। तो उनको 30,000 रुपया पगार देने की क्या ज़रूरत है? मत दीजिए। आपके बाप के घर से जा रहा है ना, मत दीजिए, कोई हरज की बात नहीं, वो भीख मांग के खा लेगा वहाँ। लेकिन याद रखिए, जब ये चंदे में चोरी करेंगे, फिर कल क़यामत के दिन जब इनकी गरिबान पकड़ा जाएगा, तो साथ में आपको भी घसीट करके जहन्नम के अंदर ये लेकर के जाने वाला बनेगा। नमाज में गड़बड़ी होगी, नमाज भी दिल नहीं लगेगा, जिम्मेदार आप होंगे।
क्यों मजबूर आपने किया है? ये मनसब इमामत 5 मिनट और 10 मिनट का काम नहीं है। आपने मनसब इमामत को समझा नहीं। मैंने पहले बताया कि मुसल्ले रसूल है, नियाबत रसूल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत ये कर रहे हैं। ये आप दुनिया के नौकर जिस तरीके से 8 घंटा 10 घंटा खटते हैं, इस तरीके से आप उनको समझ लिया कि इनका 5 मिनट का 10 मिनट का काम है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ, क्या नाम है, मस्जिद के ट्रस्ट हो, तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आते, तुम्हारी आल औलाद के अंदर जो है दीन बाकी नहीं रहेगा। इस तरीके से तुम जो है इमाम को जो है नौकर समझ रखे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है, बेहया बन चुके हो। मैं जितना कुछ अगर कहूं तो तुम्हें कम मालूम होगा। जितने मस्जिद के ट्रस्ट होते हैं, मस्जिद के जिम्मेदार होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, हर जगह ये कायदा फिट नहीं होगा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह सब जगह है। जो लोग मसाजिद के अइम्मा को अपना नौकर समझते, अपना गुलाम समझते हैं, उन्हें मैं कहता हूं कि तुम्हारी नस्ल में दीन बाकी नहीं रहेगा। देख लेना, तुम्हारी नस्ल में के अंदर कोई आलिम दीन पैदा नहीं हो सकता है। तुम अगर इमाम को नौकर समझोगे तो ये नियाबत रसूल का मुसल्ला है। तुमने इनको नौकर समझा है तो 7 नस्लों तक मैं कहता हूं कि तुम जो है इस तरीके से तुम्हारी 7 नस्लों तक कोई शख्स आलिम दीन और हाफिज कुरान नहीं बन सकता है। इसके अलावा मैं और कहूं कि तुम्हारे दिल के अंदर इन अइम्मा की तरफ से बुग़्ज़ व अदावत पैदा हो चुका है, और तुम अगर इन अइम्मा की तरफ से बुग़्ज़ व अदावत को रखोगे तो याद रखो ईमान पर खात्मा भी तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनसे बुग़्ज़ व अदावत मत रखो। ये मत कहो कि ये 5 मिनट की तो जिम्मेदारी है, 5 मिनट नमाज पढ़ाते, मगरिब में, असर में, ज़ोहर में, फजर में कितना टाइम लगता है, हर नमाज का 10 मिनट जोड़ लो, दिन भर के 5 नमाज 40 मिनट 50 मिनट जोड़ लो, उसके बाद तो ये फ्री रहते हैं। तुमने ये समझ रखा है, इनको नौकर समझ रखा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ। कि अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि तुम मस्जिद के सदर थे या सेक्रेटरी थे या नहीं। तुम ये काम मत करो कि तुम्हें नहीं देना है। तुम अपने बाप के घर से आज तक पगार नहीं दे रहे हो अइम्मा को और मुअज्जिनीन को, और क्या नाम है, मसाजिद के काम करने वाले को तुम अपने बाप के घर से पगार नहीं दे रहे हो। ये कौम की खिदमत करते हैं, कौम को नमाज पढ़ाते हैं, कौम का पैसा होता है वो मस्जिद में खर्च करने के लिए देते हैं। उलमा ने लिखा है कि खर्च के अंदर सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद के अंदर मार्बल लगाना, मस्जिद के अंदर टाइल्स लगाना। उलमा ने लिखा है कि मसाजिद के अंदर जो नमाज पढ़ने वाला है उनकी खिदमत करना, नमाज पढ़ाने वाला है उनकी खिदमत करना, मुअज्जिन की खिदमत करना, इमाम की खिदमत करना, खादिम की खिदमत करना, ये कौम की जिम्मेदारी है। कौम चंदा ही इसीलिए देती है कि उनको दिया जाए। लेकिन तुम बैंक बैलेंस रखते हो, बैंक बैलेंस रख करके कब्रिस्तान में ले जाओगे, कब्र के अंदर लेकर के आ जाओगे। सदर साहब शर्म करो, डूब करके मर जाओ कि इस तरीके से जो है तुम मसाजिद के इमाम को नौकर समझ रखे हो। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस अहम मनसब को पेशावर और मुलाजिमों की तरह कोई मुलाजमत नहीं है ये, और तुम जो है इनको मुलाजिम समझते हो। तुम ये कहते हो कि 5 मिनट का काम है, ये 5 मिनट नमाज पढ़ाने के बाद पूरा दिन फ्री रहते हैं, इस तरीके से कहते हो। शर्म के मारे डूब जाओ तुम जो है। इस तरीके से सदारत छोड़ दो कि अल्लाह ताला जो है कल क़यामत के दिन तुम्हारा गरीबान पकड़ेगा तो तुम फिर क्या जवाब दोगे। इस अजीम मनसब का एहतराम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। ये क्या अबू बकर से बढ़कर के मुत्तकी कोई हो सकता है? उमर रज़ी अल्लाह तआला से परहेजगारी में कोई बढ़ सकता है? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से क्या नाम है, तकवा और परहेजगारी और हया में कोई बढ़ सकता है? और दीगर असहाब रसूल के हयादारी के अंदर तकवा और परहेजगारी और लिल्लाहियत में कोई बढ़ सकता है? लेकिन आज ये है कि इन सहाबा ने अल्लाह के रसूल पर कोई एतराज नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ा देते उसके बाद हो गया। लेकिन आज का ये मुतवल्ली कहता है कि नहीं, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट नमाज पढ़ा दिया ये हो गया। जिस तरीके से खुद दुनियादार हो इस तरीके से इस इमाम को भी दुनियादार समझते हो। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से जो है मनसब इमामत को तुमने एक नौकर और मुलाजमत की हैसियत को दे दिया है और मुलाजमत समझ रखा है। चुनांचे इस अजीम मनसब का एहतराम करना और वक़ार करना, इज़्ज़त अज़मत की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है ये कौम के ऊपर डाली गई है। इसी तरीके से मुतवल्ली है और मुहतमिम का बाअमल होना ये ज़रूरी है। मदरसे के मुहतमिम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप 2 नंबर का काम करने पर असातिज़ा को मजबूर मत कीजिए। अगर असातिज़ा किराम को 2 नंबर के काम करने पर आप मजबूर करेंगे,
असातिज़ा किराम को 2 नंबर के काम करने पर मजबूर करेंगे, उनको चोरी करने पर आमादा करेंगे, रसीद में गड़बड़ी करने पर आमादा करेंगे, तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते। इसलिए सौम व सलात का मोहतमिम भी पाबंद हो, असातिज़ा भी पाबंद हो। आजकल तलबा के अंदर तरबियत नहीं है, तरबियत का फुकदान है। क्यों? क्योंकि असातिज़ा ये सोचते हैं कि हमें इस कदर उजरत दी ही नहीं जाती जो हम इनकी तरबियत करें। ये समझते हैं कि हमें नौकर समझ रखा है, तो जितना जैसे मसल मशहूर है, जैसा तुम्हारा दाल भात वैसा हमारा फातिहा, कि जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए मोहतमिम हजरात को। मोहतमिम हजरात को चाहिए कि अमानतदार हो, खुद जो है मसाइल से, औकाफ के मसाइल से मुकम्मल तरीके से वाकिफ हो, खुश अखलाक हो, रहम दिल हो, मुनसिफ मिजाज हो, इल्म दोस्त रखने वाले हो, अहले इल्म की ताज़ीम और तकरीम करने वाले ये मोहतमिम साहब हो। जिसमें ये औसाफ हो उसको मस्जिद का मुतवल्ली बनाया जाए और इसी तरीके से मदारिस का मोहतमिम बनाया जाए। इन औसाफ के हामिल अगर मुतवल्ली होंगे तो अच्छे और काबिल इमाम को मसाजिद के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, जो मसाइल से वाक़फियत हासिल रखते हैं। ऐसे शख्स को जो है इमामत पर मुकर्रर किया जाएगा। मसाजिद का निज़ाम भी बेहतर होगा, कहीं चोरी चमारी नहीं होगी, चंदे में 2 नंबरी का काम नहीं होगा, कहीं कोई झूठ नहीं, दगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और आजकल हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आजकल नाअहल मुतवल्लियों की वजह से नाअहल इमामों की भरमार नज़र आ रही है और मसाजिद में बदनज़मी ज़ाहिर हो रही है। ऐसे ही मुतवल्ली जो ये कहते हैं कि ये तो 10 मिनट का काम है, नमाज पढ़ा देना, उसके बाद दिन भर छुट्टी, ये नौकर समझ रखे हैं। ऐसे ही जाहिल ट्रेस्ट होते हैं। आगे लिखते हैं, इमाम मस्जिद अगर हकीकतन ज़रूरतमंद हो, इमाम मस्जिद अगर हकीकतन ज़रूरतमंद हो और माकूल मुशाहरे के बगैर उसका गुजर बसर मुश्किल हो रहा हो तो मुनासिब अंदाज से ये मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और खुदमा हजरात जो है ये मुतवल्लियान मस्जिद और महल्ले के बासर लोगों के सामने अपना मुतालबा भी पेश कर सकते हैं। आज अगर मोहतमिम साहब से या मस्जिद के ट्रस्ट से कहा जाए कि इमाम साहब कह रहे तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो फ़ौरन क्या जुमला निकलता है, ये दुनियादार है। मैं इसके ऊपर अभी इसकी क्लास लेता हूँ, आगे इसकी तफसील में बहस करूंगा कि दुनियादारी ये है या तुम दुनिया के कुत्ते तुम हो, ये देखना तुम। मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि मैं इस तरीके से सख्त जुमला कहता हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे, जो कहना वो अपने घर रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। हक बात कहूँगा, चाहे मदरसे के मोहतमिम को बुरा लगे, चाहे मस्जिद के ट्रस्ट को बुरा लगे। तुम ये काम मत करो, तुम्हें बुरा लगेगा ही नहीं, लेकिन तुम 2 नंबरी का काम करोगे तो मैं तो कहूँगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, अपने घर पर रहो। अल हक मुर्रुन, हक तो हमेशा कड़वाई होता है, कभी हक जो है अच्छा रहा है। बहरहाल तो इमाम और मुअज्जिन और इसी तरीके से असातिज़ा किराम जो है अपना मुतालबा रख सकते हैं और जिम्मेदारान मसाजिद और बाअसर लोगों पर हमदर्दी और शफकत के साथ इस तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। इस सूरत में इमामों को ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे मनसब इमामत की तौहीन लाजिम हो, हरगिज़ जायज़ नहीं होगा। मनसब इमामत के वक़ार, अज़मत और क़द्र कीमत का मुहाफ़िज़ और अमीन होता है। ऐसा तरीका जिससे मनसब इमामत की तज़लील और तनक़ीस लाजिम आती हो, हरगिज़ इसकी इजाज़त इमाम को नहीं दी जा सकती। इतनी जो है पाबंदी इमाम के ऊपर है कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर इमाम कहता है कि मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो तुम्हारी नानी मैया याद आ जाती है। ये कैसा तरीका है? बहरहाल लिहाजा माकूल मुशाहरे की दरख्वास्त के लिए अपना मामला आगे लिखते हैं। ये तो एक अलग बहस है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हजरत ने लिखा है तो मैं उसको बताता हूँ। लिखा है कि माकूल मुशाहरे की दरख्वास्त के लिए अपना मामला अदालत और हुकूमत के हवाले कर देना और इस मकसद के लिए मसाजिद की तंजीम यानी यूनियन बनाना और इसका मेंबर बनना किसी हाल में काबिल मदह नहीं बल्कि काबिल मसम्मत और लायक तर्क है। इससे
दूर रस नताइज, गलत नताइज पैदा होने के शदीद खतरात है और बहुत सी खराबियों का दरवाज़ा खुलेगा। इमामों के तकर्रुर के सिलसिले में हमें पाबंद हो जाना चाहिए और अइम्मा के तकर्रुर के सिलसिले में जो शराइत और मयार है उसकी पाबंद ना हो सकेगी वगैरह वगैरह। हजरत सैयदी हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मस्जिद में गैरों का चंदा लेने के मुतालिक जो तहरीर फरमाया वो लायक अमल है। फरमाते हैं ये हुक्म तो नफ्से इअता का है, लेकिन नजरन इला बादिल अवारिदिल खारिजा, इसी उसूल को उस वक्त भी पेश नज़र रखना ज़रूरी। ये तफसील जो है इमदादुल फतावा की दूसरी सफ़ा 693 पर नकल की है। नीज़ आगे हजरत मुफ्ती साहब और मजीद शामी की इबारत लिखते हुए कहते हैं, ये इबारत भी पेश नज़र है कि दुर्र मुख्तार बाबुल आशिर में है, हुआ अल आशिर हुर्रा मुस्लिम बिहादा बिल्म हुर्मतुन तौलियतिल यहूद अलल आमाल। ये रदुल मुख्तार की इबारत है, दूसरी सफ़ा नंबर 5 बाबुल आशिर। लिहाजा अज खुद अपना मामला उनके हवाले करके दखल देने का मौका हरगिज़ फराहम ना किया जाए। ये इतनी बात लिखने के बाद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने दस्तखत किया और ये कहा, फ़क़त वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अहक़रुल अनाम सैयद अब्दुल रहीम लाजपुरी सुम्मा रांदेरी गुफिर लहू, 1 शव्वाल मुकर्रम 1415 हिजरी। आगे जो है लिखते हैं मुफ्ती अहमद साहब, मेरे ख्याल से ये कोई और मुफ्ती अहमद साहब है जो कानपुर के रहने वाले थे। कहते हैं बंदा अलजवाबु सही कहते हुए बंदा इस जवाब से मुकम्मल इत्तिफाक करता है, अइम्मा की तनख्वाहों के मेयार में इजाफा का काम मुसलमानों की तंजीम और जमातों के ज़रिए अंजाम दिया जाए, यही मुनासिब है। हुकूमत को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने से उसको दीगर खालिस दीनी और मजहबी उमूर में दखल का मौका और जुरत होगी जिसका ज़रर अजहर मिन शम्स है। अहकर अहमद अफियान कानपुरी 18 शव्वाल मुकर्रम 1415 हिजरी, मुफ्ती जामिया इस्लामिया ढाबेल जिला बलसाड़ गुजरात आरिफ हसन उस्मानी 21 शव्वाल मुकर्रम 1415 हिजरी, हादा हुवल हक व सवाब मुफ्ती। ये तफसील जो है फतावा रहीमिया के अंदर नकल किया गया है। फतावा रहीमिया की 9वीं जिल्द जो दारुल इरशाद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, तखरीज शुदा नुस्खा, उसके 9वीं जिल्द सफ़ा 292, 293 और 294 पर ये तफसीली बहस जो है हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया के अंदर नकल की है। अब मैं थोड़ी सी और बहस इस सिलसिले में करता हूँ जिससे और भी इस मसले की वजाहत होती हुई चली जाती है। वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 आदमियों के खिलाफ मैं दावा करूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं जो है क़यामत के दिन 3 आदमियों के खिलाफ इस तरीके से दावा पेश करूंगा। उनमें से एक वो शख्स है जो किसी को मजदूर रखे और उससे पूरा काम ले ले मगर मजदूरी उसकी पूरी की पूरी ना दे। अब यही हाल सूरत हाल ये रिवायत जो बुखारी शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में सफ़ा 250 पर इसको नकल किया गया है। अब देखिए मनसब इमामत, अब काम आप उससे 5 वक्त की नमाज का लेते हो और तनख्वाह कितनी? 8,000, 10,000, 12,000। मदरसे के असातिज़ा से काम पूरा लेते हैं, तनख्वाह भी क्या नाम है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनकी निगरानी भी करना है, चंदा भी करना है और सारे काम लेना है, लेकिन तनख्वाह कितनी? 8,000, 10,000 रुपया है। तो ये आप भी इस हदीस के जद में आ जाएंगे। अब यहाँ ये देखा जाए कि मजदूरी पूरी ना देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसकी मजदूरी मार ली जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8,000, 10,000 रुपया दे दिया जा रहा है, मजदूरी ये पूरी तो हो नहीं रही है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि जितनी उजरत होनी चाहिए, जिस चीज की उजरत होनी चाहिए उसमें उतनी उजरत ना देना और काम उससे ज्यादा ले लेना है।
इतना ना दे कि उसकी मजबूरी से फायदा उठा करके कि आप मजबूर है, काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इस तरीके से कहना और इस तरीके से काम करके उनको उजरत कम देना, ये भी जो है इस हदीस के जेल में आता है। फुक़हा ने इस सिलसिले में साफ लिखा है कि मुतवल्ली और मदरसे के मुहतमिम को लाजिम है कि मदारिस और मसाजिद के खादिमों को उनकी हाजत और ज़रूरत के मुताबिक उनकी काबिलियत और तक़वा और सलाहियत को मलहूज़ रखते हुए वजीफ़ा और तनख्वाह देते रहे, जैसा कि मैंने हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ऊपर नकल किया है कि खादिमान मसाजिद, इमाम मुअज्जिन उनको उनकी हाजत और इल्मी काबिलियत और तक़वा सलाहियत को रखते हुए मुशाहिरा देना चाहिए। इस जुमले से यही बात मुतरश्शि होती है। जो नया हो उसकी तनख्वाह कम हो या नाजरा पढ़ाने वाला उसकी तनख्वाह कम हो, इस तरह का जो मेयार आज मदारिस के मुहतमिम साहब ने मुतय्यन कर रखा है, ये ज़रा सा ठीक नहीं है। इस मेयार पर नज़र सानी करने की सख्त ज़रूरत है। मुहतमिम साहब, आप मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में असातिज़ा की जिम्मेदारी को आपको समझना चाहिए। इस सिलसिले में मसलन सही नहीं है, बल्कि इमाम और उस्ताद की घरेलू ज़रूरियत, मसलन किसके कितने बच्चे हैं। अब पता चला कि मुहतमिम साहब के एक ही बच्चे हैं और कोई उस्ताद है उनके तो 10 बच्चे हैं। मुहतमिम साहब की तनख्वाह 25,000 रुपया है और जो उस्ताद जिनके 10 बच्चे उनकी तनख्वाह कितनी है? उनकी तनख्वाह जो है 12,000 रुपया है। तो अब खर्च मुहतमिम साहब का ज़्यादा है या ये उस्ताद का खर्च ज़्यादा है? इनको इस बच्चे के हिसाब से उनको जो है खर्चा और उनकी तनख्वाह देनी चाहिए। अपना इसी तरीके से ये कि अपना ज़ाती मकान है या किराए का मकान है, उसकी सलाहियत क्या है, उसके पास क्या क्या डिग्री है, कितना बच्चों को देता, क्या वक्त देता है बच्चों को पढ़ाने में और नमाज पढ़ाने में, ज़्यादा धगान लगाने के साइड बिजनेस नहीं करता, कोई उसका कारोबार नहीं, न कोई ट्यूशन पढ़ाता है, न कोई धंधा करता है। इस एतबार से उसकी तनख्वाह को मुतय्यन करनी चाहिए कि यह हमातन मुतवज्जह होकर के सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर लगा हुआ है, तो उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से देनी चाहिए। सबको जो मसल मशहूर है कि सबको एक ही लकड़ी से हाँका जाए, ये नहीं होना चाहिए। कि सबको एक ही लकड़ी से हाँकना ये ठीक नहीं है, ये अक्ली तौर पर भी गलत है और नकली तौर पर भी अगर देखा जाए तो भी गलत है। देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जब खिलाफत की बागडोर संभाले तो खिलाफत की बागडोर संभालते हुए उनको तिजारत करने लगे। तो तिजारत के लिए क्या हजरत उमर मिले तो क्या कहा कि हम आपका इंतज़ाम करते हैं, और उनको जो है बैतुल माल से उनकी ज़रूरत के वक़्त उनको दिया गया है। अब उनकी ज़रूरत जो भी थी उस ज़माने की, उसके हिसाब से अब हजरत उमर, हजरत फ़ारूक क्या नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला खुद ही अपने माल में से जब थोड़ा थोड़ा माल जमा कर लिया उनकी औरत ने, तो ले जा करके बैतुल माल में रख दिया। वो तो उनका तकवा था, लेकिन बैतुल माल से उनको कितना दिया गया? जितनी उनकी ज़रूरत थी उतनी ज़रूरत के वक़्त उनको दिया गया। अब यहाँ जो है आप कर रहे 8,000 रुपया पगार दे रहे, उनका खर्चा 10,000 रुपया, तो कहाँ से होगा? इसलिए अगर सलाहियत और ऊंची डिग्री के बावजूद कम तनख्वाह दी गई तो ऐसे उलमा मजबूरन दुनियावी लाइन को पकड़ लेते, और हमने देखा है कि अच्छे अच्छे सलाहियत वाले तलबा दुनियावी लाइन की तरफ लगे हुए हैं और पढ़ने पढ़ाने और मसाजिद और मदारिस के अंदर नहीं लग रहे हैं। और वो कहते हैं कि मसाजिद में मुहतमिम साहब की सुनना है, वही 8,000 वही 10,000, मस्जिद के अंदर ले जा करके मुतवल्ली की सुनना है, और क्या नाम है, इस तरीके से जो है लोगों की सुनना है, तो ये इसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आइंदा कोई अपने बच्चों को, अब कोई भी मुसलमान मदारिस में हाफिज आलिम बनाने के लिए ये सोचेगा और 100 बार सोचेगा कि फिर हमारे बच्चे यही गुलाम और नौकर होकर के 8,000 10,000 में रह जाएंगे। और ऐसा आज ताना दिया जा रहा है उलमा को कि तुमने 8 साल 10 साल मदरसे में गुजारे, तुम अपने बच्चों को फिर वही आलिम हाफिज बना रहे हो, फिर उनको भी इसी तरीके से 8-10,000 रुपया मिलेगा। इसलिए हमने आज बेशतर उलमा को, अपनी औलादों को दुनियावी तालीम में लगाता हुआ देखा है। वो डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और दुनिया भर की जो है डिग्रियां दिला रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है तो यही कहते हैं कि क्या करें, मदरसे के मुहतमिम साहब 8,000 तनख्वाह देते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली 10,000 तनख्वाह देते हैं और दुनिया भर की जो है कड़वी कसैली सुनाते हैं, तो हम क्या करें? अपने बच्चों को मजबूर है आलिम हाफिज ना बनाने पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये दीन का बहुत बड़ा नुकसान इस सिलसिले में हो जाएगा। एक ही कमेटी होती है जो स्कूल भी चलाती है, बगल में मस्जिद है वहाँ भी चलाती है, लेकिन क्या मजाल है, स्कूल टीचर की तनख्वाह कितनी दी जा रही है? 25,000 रुपया। मदरसे के अंदर उस्ताद पढ़ा रहा है, उसको कितनी तनख्वाह दी जा रही है? उनको 10,000 रुपया दिया जा रहा है। वही जो है ट्रस्ट मस्जिद का भी है, और वही मस्जिद की तनख्वाह, मस्जिद के इमाम को और मुअज्जिरीन और खादिमीन को कितनी तनख्वाह दी जा रही है? वो 8,000 10,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ये फर्क आपने ही कर दिया कि स्कूल में दिया जा रहा है 25,000 रुपया, मदरसे में 10,000, और जो है मस्जिद के अंदर 8,000 रुपया दिया जा रहा है। ये अकल से मावरा है। एक मजदूर भी आज के दौर में, मैं कह रहा हूं कि आज के दौर में एक मजदूर भी अच्छी खासी कमाई कर लेता है। रोजाना कम अज कम अगर उसको देखा जाए तो 8 से 900 रुपया वो अपनी मजदूरी बना लेता है। कड़िए का काम करने वाले होते हैं, बेगारी का काम करने वाले, उनसे पूछिए, टैक्सी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो मजदूर तबका है, ये इनसे कहा जाए तो एक दिन का रोजाना का कम अज कम कभी 800 रुपया बनता है उनका, कभी 900 रुपया बनता है, कभी 1,000 रुपया भी बन जाता है। रिक्शा चलाने वाले कभी 2,000 रुपया भी बन जाता है, कभी 1,500 भी बन जाता है, कभी 1,000 रुपया भी बन जाता है। तो इस तरीके से वो मेहनत मजदूरी करके मिनिमम अगर देखा जाए तो 800-900 रुपया बनता है। अब अगर 800 रुपया बनता है इनका, तो महीने का हिसाब आप ही जोड़ लीजिए कि कितना बन रहा है। अब एक आलिम दीन होकर के, मस्जिद का इमाम होकर के, मुअज्जिन होकर के, मदरसे का उस्ताद होकर के उनको कितना दिया जा रहा? 8,000 रुपया, 10,000 रुपया। ये इंसानियत नहीं है मोहतमिम साहब और मुतवल्ली साहब, ये इंसानियत नहीं है आपके लिए। अल्लाह के दीन के मुहाफिज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन की ये कदर नहीं, ये नाकदरी है। उनके हमारी निगाहों में उनकी अहमियत को कम करना है। इसलिए इस सिलसिले में कौम को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि कौम को गौर व फिक्र करना चाहिए। जिस मदरसे के अंदर गुंजाइश मस्जिद के अंदर हो, मदरसे के अंदर हो, और गुंजाइश होने के बावजूद तनख्वाह कम देना, ये बड़ी सख्त जो है उन उलमा के हक़ में नाइंसाफ़ी है। मोहतमिम साहब और मुतवल्ली साहब दोनों की जिम्मेदारी है कि आप जो है इस मेयार को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये बात बड़ी सख्त है कि कल क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा मदरसे के मोहतमिम साहब से कि मेहमान खाना अच्छा बनाया कि नहीं, मदरसे के अंदर टाइल्स लगी कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। मस्जिद का क्या नाम है, ट्रस्ट है, मस्जिद के ट्रस्ट से ये नहीं कहा जाएगा कि आपने ये संग मरमर और ये कालीन और ये एसी और ये लाइट और ये फर्नीचर और ये वो लगाया कि नहीं लगाया, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर तनख्वाह उसकी ज़रूरत और आसानी से पूरी हो सके तो, लेकिन अगर क्या नाम है, मस्जिद के अंदर मार्बल और एसी वगैरह लगाया, बेहतरीन कालीन लगी हो, ये सब की फिक्र तो मदरसे के भी मोहतमिम साहब को होती है कि मेहमान खाना अच्छा बनना चाहिए, एसी लगनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और मुतवल्ली साहब को भी फिक्र होती है कि मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर टाइल्स अच्छी होनी चाहिए, कालीन होनी चाहिए और ये वो दुनिया भर की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर तनख्वाह की ज़रूरत की जब बात आती है कि उसको दिया जाए तनख्वाह इतनी, तो फिर इस सिलसिले में हक तलफी करता है। ये मोहतमिम भी हक तलफी करता है और मस्जिद का ट्रस्ट भी इस सिलसिले में हक तलफी करता है। मस्जिद की जब हक तलफी आप करेंगे तो इस हक तलफी का हिसाब आपको कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। मस्जिद मदरसे की आमदनी के सबब से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मस्जिद हो या मदरसा हो, इन सब की आमदनी औकाफ की आमदनी होती है। इन औकाफ की आमदनी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक इमाम, मुअज्जिन, खादिम, मदरसे का उस्ताद जो पढ़ाने वाला टीचर है, वो इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होता है। ये जितने अच्छे रहेंगे, मस्जिद और मदरसे का इंतज़ाम भी उसी कदर साफ, शफाफ, पाकीज़ा निज़ाम होगा। इसमें कहीं कोई खटक और कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। सिर्फ इमामत की तनख्वाह देकर इमाम पर दुनिया भर की जिम्मेदारी डालना, तुमको चंदा भी करना है, तुमको जो है क्या नाम है, जो चंदे वाले मदारिस के सुफरा आते हैं उनको भी देख रेख करना है, फिर मकतब भी पढ़ाना है, टॉयलेट बाथरूम है उनको भी साफ़ सफाई करना है, मस्जिद के अंदर झाड़ू भी लगाना है और दुनिया भर के अगड़म बगड़म जो है काम दे देना है, ये ठीक बात नहीं है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हामिलीन कुरान यानी कुरान के हाफिज, कुरान का इल्म रखने वाले उलमा की ताज़ीम करो, बेशक जिसने उनकी इज्जत की उसने गोया कि मेरी इज्जत की। ये जामिया सगीर की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145 पर। तनख्वाह अच्छी देना भी उनकी इज्जत में दाखिल है, असातिज़ा की इज्जत में दाखिल है, मदरसे के मुदर्रिसीन टीचर की इज्जत में दाखिल है, इमाम मुअज्जिन खादिम की इज्जत में दाखिल है। हदीस में है कि हामिलीन कुरान यानी कुरान के हाफिज का इल्म रखने वाले उलमा इस्लाम का झंडा उठाने वाले और इस्लाम को बढ़ावा देने वाले हैं। जिसने उनकी ताज़ीम की उसने अल्लाह की ताज़ीम की, और जिसने उनकी तौहीन की उस पर अल्लाह ताला की लानत है। और तौहीन ये भी है कि आप असातिज़ा की तनख्वाहें कम दे, इमाम की तनख्वाहें कम दे, ये भी जो है तौहीन के अंदर दाखिल है। ये इबारत जामिया सगीर की पहली जिल्द सफ़ा 142 पर है। तनख्वाह कम होने की वजह से मजबूर होकर किसी अमीर से बसा औकात इमाम सवाल कर लेता है, मुअज्जिन सवाल कर लेता है, या ये कि असातिज़ा जो चंदा करने जाते हैं तो वहाँ बसा औकात किसी चंदा देने वाले से सवाल कर लेते हैं, तो इस तरीके से उनको ज़िल्लत उठानी पड़ती है। ऐसे हालात में तनख्वाह को ना बढ़ाकर उसे परेशानी के अंदर डाल देना, ये भी एक तरह की उनकी तौहीन ही है, उनकी बेइज्जती करना, उनकी हतक इज्जत करना है। इसलिए जो है इमाम और असातिज़ा जो मदारिस के उनकी तनख्वाह अपने घर के खर्च के साथ मुवाजना ना किया जाए। मुकाबले के दौर में देखना है तो महंगाई देखा जाए कि किस कदर महंगाई हो चुकी है, उसी के हिसाब से जो है उनको उनके पूरा दिया जाए। और ये जो मसाजिद के अंदर कैद लगाई जाती है कि साल पूरा होने का इंतज़ार किया जाए और साल पूरा होगा तभी जो है हम आपकी तनख्वाह को पूरा करेंगे और बढ़ा करके देंगे, ये उसूल और ज़ाब्ता बिल्कुल इस्लामी अक़ल के इस्लामी रूह से बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए कि जब जैसी ज़रूरत पड़ी उस वक्त उसकी ज़रूरत को पूरा करनी चाहिए। साल का इंतज़ार कोई शरई हैसियत नहीं है। इसलिए जो है इस तरीके से असातिज़ा के साथ जुल्म व ज़्यादती करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ज़रा उन बातों की तरफ चलता हूँ और उन बातों की तरफ मुख्तसर अल्फाज में रहनुमाई करता हूँ जो ये कहते हैं कि जब मुतालबा करते हैं कि मुझे इतना पैसा दिया जाए, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो ये क्या कहते हैं कि दुनियादार मौलवी है। तो सुनो ज़रा, आपका ये जुमला कि ये दुनियादार मौलवी है ये ठीक नहीं है। तुम्हारा ये कहना कि ये दुनियादार है ये खुद तुम्हारा इन उलमा की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। चुनांचे आज मैं कहता हूँ, शादी हाल होता है, शादी हाल होती है, निकाह और वलीमा और दीगर तकरीबात होती है। शादी होता है ये भी इबादत है, शादी इबादत है, निकाह इबादत है, वलीमा ये इबादत है, लेकिन इसके लिए कितना खर्च होता है। शादी हाल को बुक करने के लिए गया, सबसे पहले कहता है 2.5 लाख रुपया लूँगा। वलीमे के लिए कहता है 200 रुपये प्लेट लूँगा। हालांकि वलीमा नॉर्मल हो जाता, घर में बैठ कर के खाना खिला दिया जाता, लेकिन क्या कहता है 100 रुपये प्लेट लूँगा, 200 रुपये, 250 रुपये, जिसका जैसा हो जाए। शादी हाल का मालिक फिर भी पैसा लेता है। निकाह करने के लिए जिस जगह जाता है दुनिया भर के अखराजात होते हैं, शादी का पैसा लिया जाता है। वलीमा ये भी तकर्रुब है, इसमें भी पैसा लिया जाता है। कोई कहता है कि ये तो इबादत है, इसके अंदर पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो दुनियादार हो। किसी ने आज तक कहा, शादी हाल वाले से कहा कि तुम पैसा क्यों लेते हो, मुसलमान का हाल है ये, पैसा मतलब फ्री में करो। कोई कहता है कि दुनियादार है, वहाँ आपकी ज़ुबान गुंग हो जाती है, मुक्के बन जाते हो, वहाँ नहीं कहते हो कि ये दुनियादार है। हज और उम्रा करने जाते हो, हज और उम्रा बड़ी अहम इबादत है। अल्लाह ताला ने हज और उम्रे की तरगीब भी दी है और हुक्म भी दिया है, ये शरई हुक्म है। मगर शरई हुक्म होने के बावजूद एयरलाइन की टिकट लेने जाते हैं या इसी तरीके से ट्रैवलिंग करते हैं, जहां आप जिस ट्रैवल्स से जा रहे हैं वो पैसा लेता है कि नहीं, आप वहाँ नहीं कहते कि ये दुनियादार है। ये आप बराबर वो कहते हैं कि हाँ मुझे जो है उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, ये इतने का पैकेज है, आपको देना पड़ेगा, 1 लाख का है, आपको देना पड़ेगा। आप खुशी से दे देते हैं कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, वहाँ पर नहीं कहते आप कि दुनियादार है। और खुशी खुशी
एजेंट को पैसा दे करके आ जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख जितना भी देना होता है, उम्रे के लिए हज के लिए जितना लगता है वो सब आप दे करके खुशी खुशी आते हैं। कोई नहीं कहता है कि ये लोग दुनियादार है। इसी तरीके से बच्चे का खतना करवाना ये एक फितरी और शरई हुक्म है, मगर डॉक्टर फिर भी इसके लिए पैसा मांगता है। बच्चे का खतना कराना 1000 रुपया लूंगा, आप देते हो कि नहीं? यकीन है कि नहीं? आप देते हो ना। वहां पे नहीं कहते हो ये तो डॉक्टर दुनियादार है, खतना करने का क्या पैसा लेना, ये 1000 रुपया मांग रहा है। कोई कहता है नहीं, आप दे रहे हो ना, खुशी से देते हो, वहां नहीं कहोगे कि ये दुनियादार है। कुर्बानी एक शरई फरीजा है और सारी दुनिया कुर्बानी कर रही है, और आज तक जब से इस्लाम आया उस वक्त से लेकर के और आज तक ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, और कब तक होगा ये हमको नहीं मालूम, ये अल्लाह ही को मालूम। लेकिन फिर भी कसाई जब जानवर ज़बा करता है तो जानवर ज़बा करने से पहले क्या कहता है? 3000 रुपया लूंगा एक बकरे का ज़बा करने का। बड़ा जानवर है लूंगा 5000 रुपया लूंगा बैल को ज़बा करने का। लेता है कि नहीं? आपको भी मालूम है। आप खुशी से कसाई को दे देते हैं 5000 रुपया। आप ये नहीं कहते कि ये दुनियादार है, किस तरीके से जो है क्या नाम है उजरत को मांग रहा है। आप कहते हैं? कभी नहीं आपकी जुबान खुलती, आपकी जुबान गुंग हो जाती है वहां पर। आप वहां क्यों नहीं कहते हो कि ये इबादत है? तो ये इबादत होने की हैसियत से क्यों पैसा मांगते हो? आपकी वहां पर जुबान नहीं खुलती है। तालीम एक शरई हुक्म है, मगर फिर भी टीचर ने भी पैसे मांगते। स्कूल की तालीम है, स्कूल की तालीम दिलाते वक्त उस वक्त कहते हो कि अरे स्कूल की इतनी 2000 रुपया फीस है, 5000 रुपया फीस है। वहाँ खुशी खुशी जाकर के 5000 रुपया स्कूल में भर करके आ जाते हो। कभी आपकी जुबान से निकला कि तालीम तो फ्री में होनी चाहिए, ये भी इबादत है, क्यों पैसा लेते हो? आपकी जुबान नहीं खुली। वहीं पर कोई मस्जिद का मौलवी अगर कह देगा ना, या मुल्ला अगर कोई कह देगा कि तुम जो है बच्चों को कुरान पढ़ाने का पैसा लेते, तो कहते हो ये दुनियादार हो गया, तुम्हारी अक्ल जो है माऊफ हो चुकी है, अक्ल जो है अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं अभी और भी मिसालें दे रहा हूं। मस्जिद बनाना कितना बड़ा नेकी का काम है कि नहीं? नेकी का काम। लेकिन मस्जिद के अंदर जो मिस्त्री काम करता है, मजदूर काम करता है, जब मजदूर काम करता है तो आप उसको पैसा देते हो कि नहीं? यकीन है ना, आप पैसा देते हो ना। अब इसी तरीके से कुरान और हदीस की छपाई, प्रेस जो होता है, कुरान और हदीस की छपाई और इशाअत, ये एक अहम फरीजा है। लेकिन फिर भी किताब बेचने का वो पैसा लेता है, होता है कि नहीं? ना तो किसी को उनके तकवे पर कोई शक होता है कि हाँ ये तकवे वाला है या कैसा है, ना तो कोई उन्हें दुनियादार और लालची कहता है कि शादी हाल वाला लालची है, कसाब लालची है, मस्जिद बनाने वाला लालची है, प्रेस वाला लालची, कोई वहां पे नहीं कहता है। बल्कि खुशी खुशी जितना पैसा वो मांगता है वो दे करके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोई नहीं कहता कि ये दीन फरोश बनते हैं, और न ही ये कहता है कि ये हरामखोरी कर रहे हैं, इतना पैसा ले रहा है, ये हराम का पैसा ले रहा है, कोई नहीं कहता। जुबान सबकी गुंग हो जाती है और वहां पर वो पैसा उतना दे करके आता है। नमाज पढ़ाना, खुतबा देना, ईदैन की नमाज पढ़ाना, दरसो तकरीर करना, इसी तरीके से ये सब भी शरई अहकाम है। नमाज पढ़ना शरई अहकाम है, कुरान की तालीम देना शरई अहकाम है, मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाना ये एक शरई फरीजा है कुरान की तालीम का देना। लेकिन जब इमाम हो या इसी तरीके से खतीब हो, मदरसे का मुदर्रिस हो या कोई मुकर्रिर, हर तरफ से मजबूर होकर अपने दिल और ज़मीर को पर पत्थर रख करके मस्जिद के अंदर खिदमत करता है, और अपनी तनख्वाह में जब इजाफे का मुतालबा करता है तो तनख्वाह तय करके 8000 10,000 रुपया तो अव्वलन दी जाती है। तनख्वाह लेट होने पर यह इजहार नाराजगी करता है कि मुझे वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो अब यहाँ पर देखो कौम का ताना किस तरीके से शुरू होता है। उधर शादी हाल के लिए बर वक्त पैसा 10,000 रुपया इतने अकाउंट में आना चाहिए, प्रेस का पैसा आना चाहिए, मस्जिद बनाने का पैसा मजदूर को वक्त पर मिलना चाहिए, सारे काम हो रहे हैं, वक्त पर दिया जा रहा है। लेकिन इमाम मस्जिद को और मदरसे के मुदर्रिस को तनख्वाह लेट दी जा रही है। और जब ये लेट दिया गया और जब ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरत जो है अभी है, पैसा दे दीजिए, अब क्या कहते हैं? ताने सुनते, ये तो दुनियादार मौलवी हो गया,
ये क्या कहते हैं, ये तो दुनियादार मौलवी हो गया है, दुनियादार बन जाता है। और ये कहता है कि ये दीन फरोश मुल्ला है, ये दीन फरोश, पैसे के लिए ये काम करता है, लालची होता है, तकवे से खाली होता है। इस्लाम के शहजादों ज़रा सोचो, यहाँ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैंने इतनी मिसालें इसलिए दी है ताकि आपकी अकल का पर्दा खुले और समझो कि उलमा की कदर नहीं करोगे तो तुम जिल्लत और पस्ती के उस कटहरे में जाकर के गिरोगे जहाँ से कोई निकालने वाला भी नहीं रहेगा। सिर्फ उलमा किराम और अइम्मा मसाजिद के साथ ही हमारा ये दोहरा रवैया और मदरसे के असातिज़ा के साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्या ज़रूरत है आखिर इसकी? कोई वजह है इसकी? हमारी मस्जिद बड़ी संगे मरमर की बनी हुई है, खूब अच्छे से हम मसाजिद के अंदर जो है मार्बल और क्या नाम है एसी और ये और वो दुनिया भर के हम अपनी मसाजिद के अंदर लगाते हैं, खूब मुज़य्यन कर दिया। मगर इमाम और ख़तीब ना हो तो जानते हैं आप, वो मस्जिद इस्लाह का मरकज़ नहीं बन सकती है। मस्जिद के टाइल्स लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, लाइट पंखा एसी सब कुछ फिट करके रख दिया, मस्जिद के अंदर इमाम नहीं है, वो इस्लाह की जगह नहीं बन सकती है, इस्लाह का मरकज़ नहीं बन सकती है मानने वालों के लिए। लोग उससे दीन नहीं सीख सकते। मस्जिद की टाइल्स से कोई दीन नहीं सीखेगा, मस्जिद के एसी से कोई दीन नहीं सीखेगा, मसाजिद के क्या नाम है लाइट और पंखे से दीन नहीं सीखा जाएगा। इमाम के बगैर मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज एक ही नमाज शुमार की जाएगी। आप खुद तन्हा जाकर के नमाज पढ़ लीजिए, आप ये कहेंगे कि हाँ नमाज पढ़ के आ गए, तो आपकी तन्हा नमाज शुमार होगी। वो ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ जो है इतनी सवाब मिलेगी। मगर मस्जिद कच्ची हो या खजूर के पत्तों से बनी हुई हो, अगर उस मस्जिद के अंदर इमाम मौजूद हो तो फिर मालूम है आपको क्या होगा। फिर इमाम के साथ यही जो आपने एक नमाज पढ़ी है, जोहर हो असर हो मगरिब जो भी नमाज आप पढ़ रहे, तो यही एक नमाज आपको 27 नमाजों के बकद्र उजरत अल्लाह के यहाँ दिला देगी, अजर इसका दिला देगी। एक नमाज आप एक नमाज पढ़ करके आ रहे थे, लेकिन जब इमाम के साथ पढ़ा तो यही नमाज कितनी हो गई, एक का 27 गुना इजाफा कर दिया। फिर इसी तरीके से यही मस्जिद जब इमाम मौजूद होगा तो यही मस्जिद महल्ले वालों के लिए तरबियत का जगह बनी हुई रहेगी। इसी तरीके से जब इमाम होगा तो मस्जिद दीन का मरकज बनी हुई रहेगी। इसी तरीके से इस्लामी तालीमात का सरचश्मा ये मस्जिद शुमार की जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये नज़रिया इस तरीके से पेश होता है कि मस्जिद में टाइल लगवाना, एसी लगवाना ये ऐसा सदक़े जारिया है कि जो मस्जिद के इमाम और खतीब पर खर्च करने से अफजल है। ये नहीं हो सकता है अफजल, ये नहीं हो सकता अफजल। लिहाजा आज के दौर में अपने उलमा, आइम्मा, मुअज्जिनीन, खुदमा हजरात की कदर करें, उनकी ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखें। अगर आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते हैं तो खुदारा एक वक्त वो आएगा कि हमारी औलादों को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। एक मौके पर, किसी मौके पर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर किसी ने एतराज़ किया, क्या ये क्या मौलवी दीनदार हो गए? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया मालूम है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मौलवी को चंदा देना बंद कर दो, मत दो मौलवी को चंदा, क्या ज़रूरत है मौलवी को चंदा देने की, बंद कर दो मौलवी को चंदा देना। लेकिन हमारे मौलवियों में से बाज़ वो होगा जो क्या करेगा, कोई राशन की दुकान खोल लेगा, कोई कपड़े की दुकान खोल लेगा, कोई जो है सब्जी की दुकान खोल लेगा, कोई फ्रूट की दुकान खोलेगा, कर्जे के सब अलग अलग अपना तिजारत करना शुरू कर देंगे। लेकिन याद रखो 50 साल के बाद तुम अपने इलाके के अंदर किसी नमाज पढ़ाने वाले मौलवी को ढूंढोगे तो कोई मौलवी मिलने वाला नहीं रहेगा, और उस वक्त जो है तुम्हारी औलादे मुर्तद होकर के रहेगी, उस वक्त तुम्हारी औलादें मुर्तद होकर के रहेगी कि कोई दीन पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपने उलमा की कदर कर लो, दीन को सीख लो, ताकि जो है इस तरीके से दीन की कदर व मंजिलत को देखा जाए। इसी तरीके से वो एक साहब ने कहा कि आप तो हमेशा मस्जिद के आइम्मा मदरसे के बारे में बोलते हैं लेकिन ट्यूशन पढ़ाने वाले के बारे में नहीं बोलते। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनके बारे में भी कहूँगा। देखिए, अव्वलन ट्यूशन पढ़ाना घर घर जा कर के ये ज़रा ठीक बात नहीं है, ये ज़रा ठीक बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की मजबूरियां हैं, ट्यूशन उनको घर घर जा कर के पढ़ाना पड़ता है।
कहीं बच्चे की मजबूरी है, कहीं जो है उस्ताद की मजबूरी है, कहीं जगह की मजबूरी है, बहुत सारी वजूहात होती है। बहरहाल तो जा करके पढ़ाना ये ज़रा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई जा करके पढ़ाता है तो जिनके बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने वुसात दी है, तो इन ट्यूशन पढ़ाने वाले उलमा की कदर करनी चाहिए और इनको आप अच्छी तरीके से क्या नाम है, इनकी खिदमत करें, इनको हदिया तहफ़ देते रहे, इनकी ज़रूरियात का ख्याल करते रहे। साल में कम से कम रमज़ान मुबारक का महीना आता है, इनको ये एक जोड़ा कपड़ा दे दिया करे, इनकी ज़रूरियात के मुताबिक कभी कभी जो है कोई चीज़ देते रहा करे, कि ये उलमा बड़ी गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। इसलिए इनकी खिदमत करना, इनको ज़रूरियात के मुताबिक उनको देना और इनकी खिदमत करना, ताकि जो है आपके बच्चों को सही तरीके से तालीम और तरबियत की तरफ रग़बत दिला सके। जब आप इनको अच्छी फ़ीस देंगे ट्यूशन की, तो ये आपके बच्चों के ऊपर खूब अच्छी तरीके से तवज्जो देंगे पढ़ाने पर। और जब आप इनको देंगे वही 200, 400, 500 रुपया, तो फिर ये आपके बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे पढ़ाने के सिलसिले में। इसलिए जो है मैं उन हजरात को जो क्या नाम है ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, जिनके घरों में पढ़ाया जाता है, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि उलमा क्या नाम है इमदाद के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है, मालदार बनाया है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने माल को इन उलमा पर, जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, इमाम है, मुअज्जिन है, मदरसे के असातिज़ा पढ़ाने वाले मुहतमिम है, या ऐसे हाफिज आलिम जो काम कर रहे हैं, जिनके ज़रूरियात पूरी नहीं होती है, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इन उलमा की खिदमत कीजिए, इनसे दुआएं लेने की कोशिश कीजिए। इनकी दुआ लगेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका भी काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मुहतमिम हजरात तक और क्या नाम है असातिज़ा किराम तक, और इसी तरीके से मदारिस के मुतवल्ली और मसाजिद के मुतवल्ली हजरात और वो लोग जिनके घरों में क्या नाम है असातिज़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उन तक ये बात पहुँचेगी। तो मैं कहता हूँ कि उन लोगों के कि इन उलमा की खूब कदर कीजिए, खूब खिदमत कीजिए। जितनी आप इनकी खिदमत करेंगे, इनको हदिया तहफ़ देते रहेंगे, तो आपके बच्चों के ऊपर जो है खूब अच्छी तरीके से निगरानी करेंगे और आपके बच्चों को खूब अच्छी तरीके से तालीम देने की तरफ ये रग़बत करेंगे और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, उनके लिए दुआएं भी करेंगे। तो बहुत सी चीज़ वो होती है जो अदब एहतराम और दुआओं के ज़रिए से हासिल हो जाती है। तो आप अपने बच्चे का मुस्तक़बिल अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो इन उलमा जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, इनकी आपको खिदमत करनी चाहिए। मुतवल्ली हजरात से मैं ये कहूँगा और मुक़्तदी हजरात से कि आप इमाम की खिदमत करना चाहे तो हर इलाके के अंदर हर जगह आमतौर पर होता है कि किसी न किसी आदमी का किसी न किसी आलिम से आमतौर पर रब्त ज़ब्त रहता है। तो जो जिस इलाके के अंदर है, उन उलमा की खिदमत उनको करते रहना चाहिए। मसलन कोई आलिम दीन है, तो आपकी कोई दुकान है, किसी चीज़ की दुकान है, तो आपकी दुकान पर कुछ लेने के लिए आए तो आप उनसे पैसा मत लीजिए, या आप पैसा लेते हैं तो जितने का माल आया है, मसलन 100 रुपये का वो माल है, तो आप 100 ही रुपये, आप उसको बाहर 150 रुपये में बेचते हैं, तो आप उनसे 150 के बजाय 100 रुपया ले लीजिए। जो आपका माल लगा उतना ही ले लीजिए, उतना पैसा कम कर दीजिए। या ये कि आपको अल्लाह ने वुसात दी है, तो आप वुसअत के बक़द्र उसके अंदर से जो है कमी कर दीजिए, ताकि जो है ये असातिज़ा सही तरीके से, मस्जिद के इमाम है, गोश्त की दुकान है तो गोश्त लेने जाते हैं, तो आप जो है उनको, अगर आपको वुसात है तो आप उनसे गोश्त का पैसा मत लीजिए। या कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पर आए इमाम साहब, तो आप उनसे वहाँ पर पैसा मत लीजिए। या इसी तरीके से राशन की दुकान है, तो राशन की दुकान पर पैसे मत लीजिए। या और भी जो ज़रूरियात की चीज़ें उनके वो आपके पास आते हैं, तो आप उनसे पैसा मत लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो उनकी भी खिदमत हो जाएगी, उनकी भी मदद होगी। और इसके ज़रिए से एक होता है दुआ का करवाना और एक होता है दुआ का खुद लेना, यानी ऐसा काम करके फिर उनसे दुआओं को लेना, तो ये दुआ अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूल होगी बनिस्बत इसके कि आप उनसे दुआ की दरख्वास्त करें और ये कहे कि हमारे लिए दुआ करें। तो आज मैं समझता हूँ कि कोई दुआ हुआ किसी के लिए करता नहीं, लेकिन जब आप किसी की कोई मदद करेंगे तो इस तरीके से मदद करने की वजह से आपको
आपको उनकी जो दिल से दुआ निकलेगी, उम्मीद है कि ये दुआ आपके लिए कारगर साबित होगी। इसलिए उलमा सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, खा वो ट्यूशन पढ़ाने वाले हो, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हो, या ये कि मदरसे में पढ़ाने वाले हो, या आम कोई भी आलिम हो, जब उनकी ज़रूरियात को पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनके मुंह से और उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपके बच्चों के लिए कारगर साबित होगी। मैं अपनी बातों के इन्हीं चंद बातों पर ख़त्म करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि क्या नाम है, मेरी इस वीडियो को खूब से खूब उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो मोहतमिम हजरात है, जो खौफ करते हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, जो मुतवल्ली हजरात है वो सोचते हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो पैसा आप अपने घर से नहीं दे रहे, आज तक तनख्वाह जो है आज तक आपने अपने घर से नहीं दिया, कौम चंदा देती है, कौम से आप तनख्वाह दे रहे हैं। तो जहां आपको तनख्वाह क्या नाम है पैसे की वसात में कमी वाक़ हो तो आप कौम को आवाज़ दीजिए, कौम जो है चंदा देगी। मुझे मौलाना मदनी का एक जुमला यहाँ पर याद आता है। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम का, हमारे उस्ताद मोहतरम है, तिरमिज़ी जिल्द सानी मैंने उनसे पढ़ी है दारुल उलूम देवबंद के अंदर। तो हज़रत फरमाते थे, एक मौके पर कुछ बयान कर रहे थे तो कह रहे थे कि हमें जो है चंदे की ज़रूरत थी, कौम के बच्चे जेल के अंदर सड़ रहे, मारे पीटे जा रहे, उनको छुड़ाने की। तो एक जगह हम जो है कह रहे थे कि बच्चों को छुड़ाना है, तो जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि बच्चों के खर्च पर जो है बड़ा पैसा लगेगा, तकरीबन उन्होंने कहा कि 80 लाख रुपए का खर्चा है। और बहुत सारी बातें थी, मैं उतनी बात ना सुना करके उनका एक जुमला मुझे सुनाना है, इसलिए मैं इतनी बैकग्राउंड ये बात बतला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो लोगों ने कहा कि हजरत इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? तो हजरत मदनी मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने कहा कि हम तो फ़कीर आदमी, ऐसे उनका जुमला है, ऐसे हाथ का भी इशारा हजरत का ऐसे ही, हम तो फ़कीर आदमी, हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ नहीं है। एक हाथ से कौम से इस तरीके से मांग करके लेकर के आएंगे और दूसरे हाथ से कौम के बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ ये करता हूँ कि कौम के लिए हजरत मदनी मांगे और ये कहा कि हम कौम के बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे तो कौम से मांग करके लेकर के आएंगे, कौम पर खर्च कर देंगे। तो ये जो मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा है और मस्जिद के अंदर खिदमत करने वाले, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, कौम को नमाज पढ़ा रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कौम से मांग करके लेकर के आएंगे, चंदा करके लेकर के आएंगे और कौम का पैसा कौम की खिदमत करने वाले के ऊपर सर्फ कर देंगे। तो हमारे बाप का क्या जाता है? हज़रत मदनी का भी यही जुमला था कि मेरे बाप का क्या जाता, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, एक हाथ से मांग करके लेकर के आऊँगा, दूसरे हाथ से खर्च कर दूंगा। तो ऐसे आप इसमें खौफ मत खाइए, आप जो खुल करके असातिज़ा की तनख्वाहें दीजिए, अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें दीजिए, खौफ मत कीजिए, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप कदम बढ़ाइए और असातिज़ा को अपने साथ लीजिए, देखिए इंशाअल्लाह चंदा भी अच्छा होगा और आपको कोई खौफ व ख़तर भी नहीं होगा। और जिस तरीके से भी हो सके उस तरीके से ये असातिज़ा दिल जान के साथ मेहनत करके मदरसे को दीन दूनी चौगनी रात से की तरक्यात से नवाज भी देंगे और इंशाअल्लाह इखलास और लिल्लाहियत के साथ ये असातिज़ा काम करेंगे। कहीं पर कोई चोरी चमारी नहीं करेंगे, ना कोई इमाम करेगा, ना मुअज्जिन करेगा, ना जो है मदरसे में पढ़ाने वाला, ना मकतब में पढ़ाने वाला, ना ट्यूशन पढ़ाने, कहीं पर कोई चोरी नहीं होगी। खुश दिली के साथ जब आप उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे तो ये आपके बच्चों का और मदरसे का और मस्जिद की खिदमत जो है इखलास और लिल्लाहियत के साथ करेगा। मेरी इस वीडियो को लोगों तक खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो है कौम के लोग इस बात को सुन करके क्या नाम है कौम की खिदमत करने वाले बने। मैंने इसमें अगर कोई ऐसी सख्त कलामी मैंने बीच में की है, उसमें किसी को नागवार लगे तो माफ़ करना, क्योंकि मैंने उस वक्त सख्त जुमला इसलिए कहा कि ताकि आज के जो लोग हैं उनको मैंने देखा है कि इस तरीके से मैंने एक सदर साहब से कहा कि इमाम साहब की ज़रूरत पूरी नहीं होती, आप उनको तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो कहते हमारे पास फ़ंड नहीं है। मैंने कहा कि मेरी बात तो सुनो, तो कहते मैं नहीं सुनता हूँ। अब बताओ, जब नहीं सुनते तो फिर मसला ही नहीं है। वो अपने अब वो किस ज़ौम में थे वो तो अल्लाह ही जाने। मस्जिद का फ़ंड नहीं है, मस्जिद का फ़ंड है क्यों नहीं? कौम को आवाज़ दीजिए, आप कौम की खिदमत कर रहे हो, कौम देगी उसको। लेकिन उस सदर साहब ने जो है एक नहीं सुनी उनकी, और फिर जो है क्या नाम है मस्जिद की क्या नाम उनके खाने का जो इंतज़ाम था उसको सही करके नहीं दिया। अब वो इमाम साहब ऐसे ही इस तरीके से गुज़र बसर कर रहे हैं। खैर अल्लाह ही हाफिज़ है
इस तरीके से मदरसे के क्या नाम है मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को सख्त होना, ये गोया उलमा के साथ नाइंसाफ़ी और उनके हक़ तलफ़ी है। ऐसे सदर को कल क़यामत के दिन अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह हम सब को जो है शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ।